अब बेटा बात ये आती है कि सर कि मेन चेन जो कार्बन की सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो जो मेन चेन सेलेक्ट करनी है सर, उस मेन चेन के सिलेक्शन का किसको मेन चेन माने? तो नियम बनाया आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी ने कहा मेन चेन उसको मानो उस कार्बन, वो कार्बन तो मेन चेन में आना ही आना चाहिए जिससे क्या जुड़ा हो। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया गया? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद बोला गया कि अगर टाई हो रहा हो या ना हो फंक्शनल ग्रुप, तो मेन चेन कैसे सेलेक्ट करें? तो दूसरा प्रेफरेंस उन कार्बन को दो जिन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हों। इसको आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो कभी रूल की, तो कह दो फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स। आगे बढ़ूं? अच्छा, अगर सर मल्टीपल बॉन्ड्स भी चुनते समय टाई हो रहा हो कि मेन चेन किसको लेना है, तो टाई ब्रेकर क्या होगा? नेक्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा उस चेन को मेन चेन, कंटिन्यूस मेन चेन मानेंगे जिसमें, जिसको सेलेक्ट करने पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल रहे हो। फिर भी टाई हो रहा होगा तो टाई ब्रेक किससे होगा? उसको मेन चेन मानोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज आए। फिर भी टाई हो रहा होगा तो उसको मेन चेन मानोगे जिसमें लोएस्ट लोकेंट रूल सेटिस्फाई हो रहा हो। इसमें भी बेटा कई सवालों में आप देखोगे कि दो ऑप्शन होंगे जिनमें ये रूल सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो टाई ब्रेक किससे करोगे? तो आखिरी है बेटा, उसको मेन चेन मानेंगे जिसमें रूल ऑफ अल्फा बेटाइजेशन फॉलो हो रहा हो। व्हाट इज रूल ऑफ अल्फा बेटाइजेशन? सुरेश का नाम पहले आएगा कि राजेश का? आपके राजेश का। अल्फ़ाबेटाइजेशन का अर्थ वही है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQ, आर के बाद एस आता है सर, तो पहले आर को प्रेफरेंस देंगे फिर एस को। एग्जाम्पल से देख लेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है, पर पहले लिख लो। लिखो तो हाँ बोल बच्चों। तीसरा पॉइंट लिखेंगे रूल फॉर नंबरिंग ऑफ मेन चेन। अब सर मेन चेन को नंबर कैसे करना है, ये भी आईयूपीएसी ने कहा। आईयूपीएसी ने कहा कि मिनिमम मेन चेन की नंबरिंग इस आधार पे करो कि या तो मेन, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कोई भी मेन चेन सेलेक्ट की, तो या तो किसी एक एंड से दूसरे एंड में नंबरिंग करोगे या तो दूसरे से पहले पे, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप नंबरिंग करेंगे तो किसी एक एंड से शुरू करेंगे। अब किस एंड से शुरू करें? बोला गया उस एंड से शुरू करो जिस एंड से नंबरिंग करने पे मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर क्यों? क्योंकि जैसे 1 है, 1 और 2 में ज़्यादा अच्छा क्या है? आप क्या आना चाहोगे जीवन में, फर्स्ट की सेकेंड? ऑब्वियसली फर्स्ट। तो बोला गया मिनिमम नंबर उसे दो जहाँ से सबसे पहले मिनिमम किसको देने का सोचा जाए? फंक्शनल ग्रुप को। अगर टाई हो जाए तो मल्टीपल बॉन्ड को। अगर टाई हो जाए तो वहाँ मिनिमम नंबर दो जहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल सेटिस्फाई हो रहा हो। फिर भी टाई हो रहा हो तो रूल ऑफ अल्फ़ाबेटाइजेशन। इसे लिख लो। लिखने के बाद इसको अप्लाई कैसे करना है वो सवालों में देखते हैं। पहले लिखो तो हाँ बोलो। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। सेलेक्शन ऑफ मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमने चुन लिए एक छोर से दूसरे छोर जाके। नंबरिंग में लोएस्ट लोकेशन रूल का मतलब होता है ब्रांच जिस लोकेशन पे आ रही है वो मिनिमम नंबर हमें को चुनना है। वो मिनिमम हमने ब्लू कलर से नंबर 2 है, ग्रीन कलर से नंबर 3 है, तो लोएस्ट 2 होता है, इसलिए ब्लू वाली नंबरिंग सही है, ग्रीन वाली नंबरिंग गलत है। ये यहाँ पर ने दोनों नियम देख लिए, सिलेक्शन मेन चेन और नंबरिंग। अब रह गया नाम लिखना। नाम लिखना कितने हिस्सों में विभाजित? नाम 5। पहला कॉलम क्या होता है? ब्रांच को नाम। ब्रांच का नाम क्या होगा बच्चों? ब्रोमो। ब्रोमो कौन सी नंबर पे लगा है? 2, तो 2 पे लगा है ब्रोमो। पहला अल्फ़ाबेट होता है कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। कॉलम 1 ख़त्म। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 4 कार्बन की मेन चेन है सर। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। कॉलम 4 प्राइमरी सफिक्स। सैचुरेटेड है मेन चेन की अनसैचुरेशन है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा? इन। फंक्शनल ग्रुप तो अभी हम जानते नहीं है, तो 5वां कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अस। ये हो गया नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन। छापो तो हाँ बोलो। सवाल कठिन केवल तभी होता है जब हमको नियम ऑर्डर में लगाने की आदत ना हो। हम ऐसे रैंडम नियम लगाते हो तो हम हमेशा हम सवाल गलत करेंगे। इसलिए मैंने आसान सवाल को भी, यस सर। ठीक है, मैंने आसान सवाल में भी सारे नियम आपको इसलिए बताए कि आसान में ही सारे नियम लगाओगे तो कठिन कठिन लगेगा ही नहीं। हाँ, 2-3 यस आ गए हैं, 1-2 यस का और इंतज़ार करूँगा मैं, फिर आगे बढ़ जाऊँगा। कोई रोक रहा है? किसी को समय चाहिए कि आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ सकता हूँ, चलो। देखो बच्चों, सबने लिख ही लिया होगा। सबसे पहले मुझे हाइड्रोजन बताते चलो। चलो पहले वाले में कितने बेटा? 3, दूसरे वाले में, मतलब इसमें, 1, नीचे वाले में,
और नीचे वाले में, 3 बाजू वाले में, 2 बाजू वाले में, 1 बाजू वाले में, 3 ख़त्म होता है बेटा। अब बात आती है सर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन की। मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए अपन क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कहाँ से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, किसी भी एक छोर से शुरू कर दो। लेट्स से सर हम ये छोर से शुरू करते हैं, तो कभी बेटा किसी एंड से शुरू करो ना तो बीच का चौराहा ज़रूर देख लिया करो। चौराहा मतलब जंक्शन। अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक कार्बन बाद चौराहा आ गया और यहाँ 2 कार्बन बाद चौराहा आया। आपको गाड़ी कब ज़्यादा चला पाओगे, जब नीचे से शुरू करें कि इधर से शुरू करें। ऑब्वियसली बात है सर, ज़्यादा कार्बन तब आएंगे जब नीचे से शुरू करो। बात समझ में आती है सबको? हेलो। यस सर। अब लेफ़्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ? सर लेफ़्ट तो केवल एक ही कार्बन है, तो राइट ही जाओ, वहाँ ज़्यादा कार्बन है। आगे बढ़ा मैं, कहाँ जाऊँ, नीचे जाऊँ कि सीधे जाऊँ? सर मेन चेन हमेशा कार्बन की चुनी जाती है, नीचे क्लोरीन है, जा ही नहीं सकते। कार्बन की सड़क इज़ लाइक डामर की सड़क। डामर की सड़क में गाड़ी चलाते हैं सर, और कहीं नहीं। खेत खलिहान में गाड़ी नहीं घुसा देंगे, टूट जाएगी गाड़ी। एक छोर से दूसरे छोर के बाद नियम क्या है, रिट्रेस योर पाथ, तो रिट्रेस कर लो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मेन चेन सिलेक्शन हो जाएगा। जो जो बचेंगी चीज़ें वो एज अ ब्रांच कहलाएंगी, और ब्रांच को मार देते हैं अपन गोला। यहाँ सिलेक्शन ऑफ मेन चेन भी हो गया और ब्रांच भी सिलेक्ट हो गई। अगला काम आया अपने पास नंबरिंग करना। नंबरिंग एक छोर से दूसरे छोर होती है, तो कोई एक एंड से शुरू करो, जैसे 1 2 3 4 5 6। या तो ग्रीन वाली नंबरिंग सही है, या दूसरे छोर से नंबरिंग करने की प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आपको सोचना है ग्रीन वाली नंबरिंग सही है कि येलो वाली। येलो वाली नंबरिंग से लोकेशन कहाँ कहाँ आ रही है, यानी कि ब्रांचेस कहाँ कहाँ आ रही है, 2। क्योंकि भाई नंबरिंग में सबसे पहले मिनिमम नंबर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को है नहीं, तो फिर से यहाँ लोएस्ट लोकेंट ही लगेगा। तो पहली येलो में ब्रांच आ रही है 2 पे और 4 पे। ग्रीन पे ब्रांच आ रही है, पहली आ रही है 3 पे, दूसरी आ रही है 5 पे। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जोड़ने लगते हैं। जोड़ना ओड़ना नहीं है बेटा, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस से कंपटीशन किया जाता है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, पहला लोकेशन। ग्रीन वाले के हिसाब से पहली लोकेशन आ रही है 2 पे, सॉरी 3 पे, और येलो वाले के हिसाब से 2 पे। मिनिमम क्या है, 2 की 3? 2। बात समझ में आती है? तो लोएस्ट ये हो गया, यस सर। ये हार गया। नंबरिंग भी सीख गए। नाम लिखते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं ब्रांचेस का कॉलम 1 में। लेकिन सर यहाँ तो 2 ब्रांच हैं, एक है क्लोरीन, सी से स्टार्ट होता है, एक कार्बन की ब्रांच है, तो मेथ ब्रांच है इसलिए आइल, तो दूसरी ब्रांच का नाम है मिथाइल, एम से चालू होता है। तो अगर 2 लड़के आपके पास एज अ ब्रांच आ रहे हैं तो आप पहले किसका नाम रजिस्टर में लिखोगे? यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटाइजेशन लग जाएगा। अल्फ़ाबेटाइजेशन मतलब क्लोरो सी से चालू होता है, मिथाइल एम से चालू होता है, इसलिए मैं पहले लिखूँगा क्लोरो सी से। तो लिखूँगा 2 पे CHLORO क्लोरो। नंबर और अल्फ़ाबेट को हमेशा हाइफन से सेपरेट करते हैं, ये डंडी से। ब्रांच एक और है सर, तो नंबर और अल्फ़ाबेट है इसलिए फिर से हाइफन लगाएंगे। फिर 4 पे क्या है, मिथाइल, केवल पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। कॉलम 1 ख़त्म। कॉलम 2 डज़ नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 6 कार्बन की मेन चेन है इसलिए हेक्स। कॉलम 4 सैचुरेटेड है इसलिए एन। कॉलम 5 डज़ नॉट एग्जिस्ट क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नाम किसका किसका सही था? मल्टीपल मेन एक छोर से दूसरे छोर जब तक नहीं आओ मेन चेन तो सेलेक्ट हुई नहीं। तो ये तो सर ये होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले लाइन इसमें खींच दी। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या आता है फिर? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। लेकिन अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए आपको दोनों तरफ गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो पहले गाड़ी चलाते हैं लेफ़्ट साइड में। क्या लेफ़्ट साइड में भी कंटिन्यूस कार्बन है? हाँ है। आगे बढ़े, यहाँ गए। कहाँ जाऊँ बेटा? सीधे की नीचे? नीचे, क्योंकि सीधे जाने पे 1 कार्बन है, नीचे जाने पे 2 कार्बन है। अब गाड़ी को राइट साइड खींचते हैं क्योंकि गाड़ी तो बीच में आई थी ना। राइट साइड अभी मेन चेन बढ़ाओ। कहाँ जाऊँ? सीधे।
कहाँ जाऊँ, नीचे की सीधे? सर नीचे ओ से जुड़ा है, ऑक्सीजन मेन चेन नहीं होता सर, एक ही ऑप्शन है सर, सीधे जाओ। एक छोर से दूसरे छोर जाने के बाद क्या करना होता है, रिट्रेस। ब्रांच को मार दिया। ब्रांच इज मेथ, ब्रांच है इसलिए आइल, स्टार्ट्स विथ एम। दिस इज 2 कार्बन, अगर सर केवल ये लगा होता तो एथ बोलते, और ब्रांच है इसलिए आइल लगा देते सर, लेकिन आइल नहीं लगाएंगे। 2 कार्बन तो ज़रूर हैं तो एथ तो ज़रूर होगा, लेकिन सर एथ के साथ वाई एल नहीं लगा होगा क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा, ये ओ से जुड़ा है, तो एथ ऑक्सी, और इसका नाम आपको पता ही है, ब्रोमो, स्टार्ट्स विथ बी। चलो अब बात आती है सर नंबरिंग की। तो नंबरिंग अब मैं दोनों छोर से, चलो एक सवाल और दोनों छोर से कर ही देता हूँ, आखिरी कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करूँगा फिर। एक छोर से दूसरे छोर कर रहा हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे छोर से भी कर रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 5 6, अरे कुछ गलती होगी, हाँ 6 7 8, ठीक है। तो दोनों छोर से नंबरिंग कर दी सर मैंने। अब कौन सी नंबरिंग सही, आइए चेक करें। मिनिमम नंबर किसको दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन हरी नंबरिंग में भी मल्टीपल बॉन्ड 4 5 में आ रहा है, मिनिमम नंबर लिया जाता है 4, और ब्लू नंबरिंग में भी 4 5 में आ रहा है, मिनिमम नंबर लिया जाता है 4। तो ग्रीन में भी 4, ब्लू में भी 4, टाई हो गया। मल्टीपल बॉन्ड को दोनों ने बराबर दिया तो टाई हो गया। टाई ब्रेक कौन करेगा, अगेन लोएस्ट लोकेशन, ब्रांच की लोकेशन। ग्रीन ब्लू वाले से ब्रांच की लोकेशन बताओ, पहली किस में आ रही है, 2 में, दूसरी किस में आ रही है, 3 में, नेक्स्ट किस में आ रही है, 6 में। ग्रीन वाले पेन से लोकेशन बताओ, पहली किस में आ रही है, 3 में, दूसरी किस में आ रही है, 6 में, नेक्स्ट किस में आ रही है, 7। मिनिमम क्या है बेटा, सर टोटल करना पड़ता, अबे नहीं रे, पहले से पहले को कंपेयर करो। 2 कम है कि 3 कम है, 2, तो ये जीत गया, यहाँ मेरी बात समझ रहे हो। मैं आगे तक तो जा ही नहीं पा रहा हूँ, पहले को पहले टाई होने दो, फिर आगे जाएंगे, वरना आगे जाएंगे नहीं। तो 2 में ही, 2 और 3 में ही 2 जीत गया, तो ब्लू वाली नंबरिंग सही है, ग्रीन वाली गलत है। इतना लिखो तो हाँ बोलो भाई। ये हो गया कॉलम 1, क्या हो गया कॉलम 1, 2 ब्रोमो 3 इथॉक्सी 6 मिथाइल। केवल पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन है, जब जब नंबर और अल्फ़ाबेट आएगा हाइफन लगेगा। ये केवल कॉलम 1 ख़त्म हुआ क्योंकि ब्रांच 3 थी। कॉलम 2 मेन चेन साइक्लिक नहीं है तो कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। कॉलम 3, सर कॉलम 3 रूट वर्ड के लिए यूज होता है। रूट वर्ड क्या है बच्चों, 8 कार्बन की मेन चेन है तो रूट वर्ड होगा ऑक्ट। फिर कॉलम 4 सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इज फॉर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सर ये अनसैचुरेटेड है, भले सारा बॉन्ड सैचुरेटेड हो, अगर कोई एक भी अनसैचुरेशन है तो उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, अनसैचुरेशन कहाँ पे है, 4 और 5 के बीच में, छोटा नंबर 4 है, छोटा नंबर रिपोर्ट किया जाता है। कभी भी 4 इन लिखा हो, इसका आप मतलब खुद समझोगे, 4 मतलब 4 5 के बीच में। यहाँ 5 लिखा होता तो हम समझते 5 6 के बीच में। ये हो गया नाम, जिसका जिसका सही था वो हाँ बोल सकता है। रोकने वाले रोक सकते हो, नहीं रोक रहे। आपका पहला होमवर्क है बच्चों, पेज नंबर 283 के सारे सवाल लिखते चलो। नेक्स्ट पेज नंबर 284 के सारे सवाल। पेज नंबर 284 में बेटा एक टेबल भी बनी हुई है, ये टेबल भी आपको बनानी है समझते हुए, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं चीज़ें। तो पेज नंबर 284 में एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है, वो भी आपको करना है ऑब्वियसली। तो मैं आपको पेज नंबर दे रहा हूँ कि उसमें अगर कुछ सवाल हो तो सवाल करो, सॉल्व एग्जाम्पल करो, सब करो, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सब कुछ आपके क्लास नोट्स में होना चाहिए। लिख लिया सबने, 2 पन्ने हो गए। पेज नंबर 285 के भी कर लेना बेटा, ये एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन है, ये भी IUPAC के। आगे बढ़ जाऊँ, बोलना पड़ेगा। यस सर। श्योर। बस उसके बाद नहीं, ये अभी आपसे नहीं बनेगा। उसके बाद आ जाना बच्चों एक्सरसाइज में।
एक्सरसाइज बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स दिख रहे हैं आपको? कितने पार्ट दिख रहे हैं नालायकों, बोलो। 12। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाना चाहिए। हेलो, पूरे सवाल। जी सर। तो जो इसके मन में ये बात होगी कि अरे सर प्रैक्टिस तो हुए नहीं, तो शायद अब आप समझ गए हो प्रैक्टिस के लिए आपको पर्याप्त सवाल मिल गए। हेलो, तो पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे सम जनरल अल्काइल ग्रुप, कुछ जनरल कॉमन नेम्स, कुछ फ़ोटो हैं बेटा जो जनरलाइज की जाती हैं, जनरली उनका नाम वैसा लिया जाता है। जो पहली जनरल फ़ोटो है वो है आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप होता क्या है सर? सुन लो सब लोग ध्यान से। आइसो ग्रुप होता है बच्चों, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन में मिथाइल की ब्रांच होनी ही चाहिए और फ्री वैलेंसी। अब यहाँ से कुछ भी जोड़ लो ना, मेरे को मतलब नहीं है। ये फ़ोटो अगर आपको कभी भी दिखे बच्चों, तो इस फ़ोटो को कहते हैं आइसो की फ़ोटो। इस फोटो को कहते हैं आइसो की फ़ोटो। एक बार फिर से, आइसो की फ़ोटो होती क्या है? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन मिथाइल की ब्रांच और फ्री वैलेंसी। दिस फोटो वेन एवर यू सी इज़ जनरली नोन एज आइसो की फ़ोटो। अब जनरल नेमिंग कैसे की जाएगी सर? ये फ़ोटो हो गई तो आइसो नाम तो फिक्स हो गया। अच्छा, अब ये आइसो की फ़ोटो बेटा, इसमें मेन चेन के कार्बन नहीं गिने जाते, टोटल कार्बन गिने जाते हैं जनरल नेमिंग में, आइसो की जनरल नेमिंग में। तो ये कितने कार्बन से आइसो की फ़ोटो बन रही है? 3। तो आदमी इसको बोलेगा आइसो। 3 का अर्थ होता है प्रॉप, और क्योंकि फ्री वैलेंसी है मतलब मैं इसको ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, जनरल नेमिंग है इसलिए ऐसा करते हैं अपन। तो आइसो प्रोप आइल इस ब्रांच का नाम हो जाएगा। अब मान लो बेटा यहाँ पे मैं लगा दूँ OH, तो जनरली इसको मैं कहूँगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ Br, तो जनरल नेमिंग में मैं कहूँगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ब्रोमो नहीं बोलेंगे, जो कि जनरली Br को ब्रोमाइड कहता है आदमी। यहाँ पे मैं लगा दूँ एक आम, मैंगो, तो इसको बोलोगे आइसो प्रोपाइल मैंगो। यहाँ पे मैं लगा दूँ मास्टर, तो इसको बोलोगे आइसो प्रोपाइल मास्टर। मतलब फ्री वैलेंसी से जो जुड़ा हो इस फोटो को बोलो, और फिर जो फंक्शन ग्रुप लगा उसका नाम बोलो। हेलो हेलो, यस सर। ये फ़ोटो बनाइए और एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। आगे आगे लिखिए, एग्जाम्पल लिखो। जैसे लिखा है आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। अब ये फ़ोटो बनानी है आपको, तो व्हाट इज़ आइसो प्रोपाइल आयोडाइड? सर आइसो मतलब सर हमें पता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, मिथाइल की ब्रांच। ये तो सर 3 ही कार्बन है, तो प्रोपाइल मतलब यही फ्री वैलेंसी से क्या जोड़ दो? आई, तो आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा। तो आइसो है तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, मिथाइल की ब्रांच, लेकिन फ्री वैलेंसी के बाद ये तो 3 कार्बन है सर। यहाँ पे बोला जा रहा है ब्यूटाइल, तो आइसो की फ़ोटो को नहीं छेड़ना है, उस फ्री वैलेंसी पे और कार्बन जोड़ते जाओ, जैसे जैसे ब्यूट पेंट होता जाए, और फ्री वैलेंसी एक एक्स्ट्रा बढ़ाते जाओ। और फिर जो आपको फंक्शनल ग्रुप लिखा है, जैसे इसने एल्कोहल लिखा है, तो यहाँ OH लगा दिया था। अब आप जनरल नेमिंग से कम फ़ोटो बनाना सीख गए। कोई रोक रहा है कि आगे बढ़ूँ? चलो बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल करना ही है, रोमन वोमन नहीं करना, क्योंकि रोमन अपन उसको किया हुआ है ना जनरल नेमिंग को। तो रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। एक हो गया आइसो ग्रुप, दूसरा ग्रुप आता है बच्चों नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप शायद आपको पता भी है बेटा, 1 डिग्री को नॉर्मल ग्रुप कहते हैं, मतलब स्ट्रेट चेन। मतलब सर समझाओ थोड़ा सा। देखो बेटा एग्जाम्पल के रूप में, सीधा एग्जाम्पल समझ लो। जैसे कि अगर लिखा है N प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो बच्चों नॉर्मल ग्रुप को ना कई लोग पूरा नॉर्मल भी नहीं लिखते, जनरली केवल N लिख दिया जाता है। ठीक है सर, तो कैसे बनाएंगे सर इसको? N मतलब बेटा 1 डिग्री, और सीधा सीधा स्ट्रेट चेन, ब्रैकेट में लिख दिए ना 1 डिग्री। तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड सर प्रोप मतलब 3 कार्बन, नॉर्मली ऐसे सर सीधे सीधे लगा दो, क्योंकि नॉर्मल बोल रहा है। और इसमें 1 डिग्री कौन सा है सर? ये भी 1 डिग्री है सर, ये भी 1 डिग्री है, किसी में भी लगा दो, बात एक ही है। तो लेट से पहले में लगा, इसमें लगा दो, क्या जोड़ दो? ब्रोमो। इसका IUPAC ठीक है कर सकते हो आप लोग, पर इसका कॉमन नेम समझ में आता है N प्रोपाइल ब्रोमाइड। हेलो, बोलना पड़ेगा। सब लोग सिर्फ कार्बन कार्बन नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन भी लगाएंगे। मैं मास्टर, मैं लगा सकता हूँ, आप लोग नहीं। और साफ साफ सुथरा नोट बनाइएगा, हड़बड़ी मत मचाइए नालायक को। जल्दी लिख के कहूँ पुरस्कार नहीं मिल रहा है, सुंदर लिख के जरूर मिलेगा। क्या? याददाश्त का। चलो लिखो तो, हाँ बोलो। आई नीड फोटो ऑफ N यानी कि नॉर्मल पेंटाइल यानी कि 5 कार्बन का इस्तेमाल करते हो एल्कोहल। तो सर आसान सी बात है यार, काहे बार बार वही करा रहे हो सर? पेंट मतलब 5 कार्बन, N मतलब नॉर्मली सर स्ट्रेट बना दो, और उसमें फ्री वैलेंसी किसकी निकाले सर?
अरे किसी भी वन डिग्री वाले की निकाल दो। ये भी हो सकता है सर, पहला भी और ये भी, क्योंकि दोनों है तो कहीं भी लगाओगे बात तो एक ही होगी। तो निकाल दो किसी का भी, और क्या लगा दो फ्री वैलेंसी से, OH। हाइड्रोजन भी लगाइएगा। और बाय द वे मुझे इसका IUPAC नाम भी बताओ। इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? पेंटेन इसका IUPAC नाम होगा बेटा पेंट-एन-1-ऑल। नालायकों, 1 बोलना है। भले सच्चाई ये है कि पेंटेनॉल भी बोलो तो गलत नहीं है, क्योंकि 1 लगाओ या ना लगाओ बात एक है, लेकिन हम आदत डालेंगे, हम हमेशा नंबरिंग इवनली करेंगे। तो पेंटेन-1-ऑल लिखो तो हाँ बोलो। मेरी आवाज़ आ रही सबको? मेरी आवाज़ आ रही सबको? अरे हाँ, अरे लाइट चली गई थी तो वाईफाई रिस्टार्ट हुआ। मेरी आवाज़ आ रही सबको? यस सर, यस सर। चलो, इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो सेकेंडरी का अर्थ होता है बच्चों 2 डिग्री। अगर आपको जैसे लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो है जनरल नेम, पर इसकी फ़ोटो कैसे प्रेडिक्ट करोगे? ब्यूट है तो 4 कार्बन बना दिए, और जो भी 2 डिग्री है या तो इसका या तो इसका, क्योंकि ना नंबरिंग दोनों जगह से सेम आएगी, तो किसी भी 2 डिग्री की फ्री वैलेंसी निकाल दो। दिस इज सेकेंडरी की फ़ोटो। समझ में आता है? आगे बढ़ूँ? यस सर। चलो, कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। एग्जाम्पल एक और लिख लो बच्चों, लिखो एग्जाम्पल एक और। मुझे फ़ोटो बताओ सेक पेंटाइल अल्कोहल की। सेक पेंटाइल अल्कोहल का IUPAC पहले फ़ोटो चाहिए फिर IUPAC चाहिए मुझे। लिखो तो हाँ बोलो। सर आपने पेंट बोला है मतलब 5 कार्बन, सेक बोला है मतलब 2 डिग्री। अब सर 2 डिग्री ये भी हो सकता है, लाल वाला भी हो सकता है, हरा वाला भी हो सकता है क्योंकि ये भी 2 डिग्री है, और ब्लू वाला भी हो सकता है क्योंकि ये भी 2 डिग्री है। अब बात ये है बेटा कि अगर तुम लाल वाले में लगाओ या ब्लू वाले में लगाओ, नंबरिंग करोगे तो 1 2 1 2 सेम आएगा, तो लाल और नीला एक जैसा है। हरा वाला ऑन द अदर हैंड है बेटा ये भी 2 डिग्री, लेकिन नंबरिंग यहाँ से जाओ तो 3 आएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली बेटा सेकेंडरी पेंटाइल अगर आपको बोला गया है ना तो एक फ़ोटो नहीं बनेगी बेटा। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल एक कॉमन नेम की तरह इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जनरली भी अगर सर आपने सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल बोल दिया है ना, तो लाल में लगाऊंगा अगर सर मैं OH, लाल में अगर मैं लगाऊंगा OH, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? बोलो, लिखो आप लोग, बनाओ इसको, लाल वाला बनाओ, हरा और नीला मत बनाना तब। और इसका नाम बोलो क्या होगा, मतलब IUPAC नाम बोलो। OH एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होता है जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, ये शायद आपको 10th से क्लास से पता होगा। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम लिखो, बोलो। पेंट इन टू ऑल। वॉवल और अल्फ़ाबेट को हमेशा हाइफन से मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर को हमेशा हाइफन सेपरेट करते हैं, और वॉवल के पहले का वॉवल कटता है, और उसको काटना है तो प्रॉपर लिख के काटना है। बोर्ड में भी ऐसे करना है ताकि एग्जामिनर ये समझे कि आपको ये जानकारी है। हटा दो इसको, समझ में आता है? हेलो, यस सर। ठीक है। अब अगर मुझे इन जनरल नाम दिया हुआ है सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, तो उसी के नीचे मैं फिर से बनाऊंगा बच्चों, ये भी कायदे से सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल ही है, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? पेंट एन 3 ऑल। वॉवल के पहले वॉवल कटेगा, लिखो ये भी, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। कोई रोक रहा है? कोई रोक रहा है तो रुकूं कि आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। रुक गया बेटा। इस पे OH आएगा, आप फिर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बनाइए।
उसी के भाई सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल के लिए फिर से बनाइए, लिखते जाइए। इसका IUPAC नाम बोलो बेटा। सर अब फ़र्क क्या पड़ रहा है सर, नंबरिंग को मिनिमम लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। सर ये तो वही हो गया जो आपने पहले लिखवाया था, फिर से क्यों लिखवा रहे हो? लिखो फिर भी कि भले वहाँ लगाए फिर भी दिस इज़ नथिंग बट द सेम कंपाउंड पेंटेन टू ऑल। अब कायदे से सर अगर आपने सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल एक जनरल नाम दिया है तो ये जनरल नाम का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको खुद दिख रहा है सर कि दो लोग हैं जिनका जनरल नाम सेम होगा। नामकरण का आदमी इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि वो प्रिसाइज हो पाए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इन जनरल ये ऐसा कॉमन नेम है जो आपको सवालों में पूछा नहीं जाएगा। क्यों सर? शायद आप समझ सकते हो क्योंकि बेटा ये कॉमन नेम एक कंपाउंड को नहीं, एक से ज़्यादा कंपाउंड को दर्शा सकता है। हेलो, तो आपको कोई एग्जामिनर कंफ्यूज कभी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी शायद आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। आगे बढ़ जाऊँ तो टर्शरी ग्रुप जिसे टर्ट लिखते हैं और 3 डिग्री होता है वो, उसका एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। अब क्या होगा? अरे सर 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब सबको पता है कि सर एक कार्बन बनाया 1 2 3, उसकी 3 वैलेंसी हो गई और उसकी निकाल दी फ्री वैलेंसी, उससे जोड़ दिया F। टोटली कितने कार्बन मिलकर टर्शरी ग्रुप बना रहे हैं? 4। यहाँ पे मेन चेन नहीं गिनी जाती बेटा, टोटल कार्बन गिने जाते हैं। टोटल कितने लग रहे हैं? 4। तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल और फ्री वैलेंसी से F जोड़ दिया तो फ्लोराइड। यहाँ OH जोड़ देते तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाता। बाय द वे मुझे इसका IUPAC नाम चाहिए, फटाफट बताइएगा। 2-methyl 2-fluoropropane। बिल्कुल सही बेटा। आप अगर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करोगे तो 3 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे 3, और कहीं से भी नंबरिंग कर दो, ब्रांच तो बेटा 2 पे ही आनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम भी IUPAC भी लिख लो बच्चों। पहले M आता है कि पहले F ABCD में? M। तो 2-methyl 2-fluoropropane नाम होगा इसका। हाँ बेटा बोलो। ABCDEF नालायक हो, पहले F आता है, तुम लोग को ABCD याद, गध हो तो पहले F आता है तो नाम होगा 2-fluoro 2-methyl propane। कौन M बोला रहा? ABCD नहीं आती क्या तेरे को? हाँ विशाल ABCD सीख, पहले F आता है। एक्सॉल्ट ब्राइट बिगनिंग में तुम लोग अगर एडमिशन लिए होते तो तुम लोग को अच्छे से ABCD सिखाई जाती, नर्सरी LKG UKG में। Yes sir। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी से मास्टर जोड़ दो तो टर्श नियो पेंटाइल मास्टर, फ्री वैलेंसी से ब्रोमीन जोड़ दो तो नियो पेंटाइल ब्रोमीन ब्रोमाइड। और पेंट क्यों? क्योंकि सर जनरल ग्रुप, जनरल नेमिंग में टोटल कार्बन्स गिने जाते हैं। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड का IUPAC चाहिए मुझे। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड का IUPAC चाहिए मुझे। सर 1-bromo 2-dimethyl propane। बेटा 1-bromo 2,2-dimethyl propane। हाँ ये बच्चे ने एक गलती की है जिसने पहले जवाब दिया है। गलती सुन लो बेटा, क्या थी तुम्हारी? सर ब्रांच तो 3 है, कोई टेंशन नहीं। ये ब्रांच ब्रोमो है, B से चालू होती है, ब्रांच मिथाइल है, M से चालू होती है, B मिथाइल है, M से चालू होती है। तो नंबरिंग करोगे तो ऑब्वियसली पहले 1 यहाँ आएगा तो 1 2 3, पहले B आता है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब बेटा सेम ब्रांच अगर 2 बार आए ना तो डाई लिख देते हैं, बात तो ठीक है, पर नंबर भी 2 बार लिखते हैं 2,2, क्योंकि दोनों ब्रांच 2 पे ही हैं, ये बताना पड़ेगा। 2 है तो डाई मिथाइल प्रोपेन। छापो बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही सबको? Yes sir। छापो तो हाँ बोलो। बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन को कहते हैं हम बेंजाइल ग्रुप। तो रोमन नंबर 6 भी लिखो आप लोग।
और रोमन नंबर 6 की हेडिंग डाल दो बेंजाइल ग्रुप, स्पेलिंग आती है आपको, और एग्जाम्पल में ये फ़ोटो बनाओ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बेंजाइल एल्कोहल बना के दो, तो शायद आप समझ पा रहे हो ये जनरल नेम है, पर ये जनरल नेम से फ़ोटो कैसे तक पहुँच पाओगे, समझ पा रहे हो? हेलो, Yes, sir. बात समझ में आती है सबको? हेलो, Yes, sir. हाँ, sir. तो अराइल या फिनाइल ग्रुप क्या हो गया? बेंजीन रिंग की खुद की फ्री वैलेंसी। तो अराइल या फिनाइल ग्रुप इज एक विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल हो गया, और जो ऊपर आपने रोमन नंबर 6 में लिखा है बेंजाइल वाला ग्रुप अलाइलिक ग्रुप का एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपका होमवर्क आपके पास है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो घर पे, करने ही हैं, क्योंकि वही आपको शायद कॉन्फिडेंस देगा। अगर वो करके नहीं लाते हो तो कल की क्लास आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखेगी। तो कम से कम अटेम्प्ट कराइए, उसके बाद आपको जो डाउट हो वो डाउट आपको